वेलकम टू लेट्स लर्न विद डेडिकेशन। आज हम सीखने जा रहे हैं एज प्रॉब्लम यानी आयु संबंधी प्रश्न। आज के इस वीडियो में एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन में आने वाले बेसिक फैक्ट्स के भी बारे में बात करेंगे। आज यह हमारा एज प्रॉब्लम का 5वां वीडियो है यानी 5वां पार्ट है। यदि आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। ए बी से 16 वर्ष बड़ा है परंतु बी की आधी आयु ए की 1/3 आयु के बराबर है। उनकी वर्तमान की आयु कितनी होगी? एक ए है एक बी है और ए जो है 16 वर्ष बड़ा है किस है बी से। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है बी की आधी आयु, बी बटा में 2 कर देंगे तो बी का आधा हो जाएगा। ए की 1/3 आयु के बराबर है। ए जो है ए होगा जो उसका 1/3 मतलब 1 बटा में ए बटा में 3 बी की आधी आयु यानी बी बटा में 2, ए का 1/3 मतलब ए बटा में 3, दोनों जो हैं आपस में बराबर हैं, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। तो हम अब ए अनुपात बी निकालने के लिए जब बी ऊपर है ऊपर लिख देंगे, ए को बराबर के दूसरे तरफ पक्षांतर करेंगे ए नीचे आ जाएगा, बराबर है 2 को जब बराबर के दूसरे तरफ पक्षांतर करेंगे इधर भाग में है मतलब नीचे है, ऊपर गुना में यानी ऊपर हो जाएगा 2, 3 जहाँ है वहीं लिखेंगे। अब बी बटा में ए हो या बी अनुपात ए हो, दोनों चीज़ें बराबर हैं। 2 बटा में 3 हो या 2 अनुपात 3 हो, मतलब क्या हुआ b का रेशियो 2 आ गया और a का रेशियो 3 आ गया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। जब हमें a और b का रेशियो पता चल गया, b और a के रेशियो में कितना अंतर है? 1 का अंतर है, मतलब a 1 रेशियो ज़्यादा है। और उम्र में कितना ज़्यादा है? उम्र में a 16 वर्ष ज़्यादा है। तो 1 रेशियो बराबर 1 अनुपात बराबर 16 वर्ष के, 1 अनुपात बराबर 16 वर्ष के। तो ए का अनुपात कितना है? ए का अनुपात 3 है बराबर 48। और अब यहीं पे बी का देखेंगे, 1 अनुपात बराबर 16 वर्ष के, तो बी का अनुपात 2 है इसलिए 2 से हम गुणा कर देंगे, 16 दूने 32। तो हमारा आके आंसर आ गया। ए की आयु 48 वर्ष और बी की आयु 32 वर्ष। आंसर बी इज द राइट आंसर। अभी देखने के लिए फिर से हम इसको फास्ट रिवीजन में देखते हैं। सवाल बोल रहा है ए बी से 16 वर्ष बड़ा है, तो ए जो है बी से 16 वर्ष बड़ा है, ठीक है, परंतु बी की आधी आयु ए की 1/3 आयु के बराबर है। बी की आधी मतलब बी बटा में 2, ए का 1/3 मतलब 1 बटा में 3, दोनों आपस में बराबर है। मैंने क्या किया, बी यहाँ है बी लिख दिया, ए को पक्षांतर किया बराबर के दूसरे तरफ नीचे आ गया और 2 को पक्षांतर किया बराबर के दूसरे तरफ ऊपर चला गया। b बटा में a बराबर 2 बटा में 3 मतलब b अनुपात a बराबर 2 अनुपात 3 हो गया। तो जब a का अनुपात 3 है b का अनुपात 2 है, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? a बड़ा है 1 अनुपात, और उम्र में कितना बड़ा है? उम्र में बड़ा है 16 वर्ष के। 1 अनुपात बराबर 16 वर्ष के, इसलिए a की आयु है 3 अनुपात में, तो 16 से 3 में गुना हो जाएगा, a का आयु आ जाएगा और 16 में 2 से गुना कर देंगे तो b का आयु आ जाएगा, क्योंकि b का अनुपात 2 है। तो b इज़ द राइट आंसर। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, आप ये जो सीख रहे हो इसको और भी बेहतर बनाने के लिए कोई एक बुक फॉलो करें, उस बुक से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। इससे होगा क्या कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। और हाँ, यदि आपको इस वीडियो से लाभ मिल रहा है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको इस चैनल से ज़रूरी लाभ मिलेगा। ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रमशः 36 वर्ष तथा 16 वर्ष है। कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दोगुनी हो जाएगी? ए की आयु है 36 वर्ष और बी की आयु है 16 वर्ष। तो वो पूछ रहा है कि कितने वर्ष बाद ए बी का 2 गुना हो जाएगा। तो हमें ये चीज़ तो पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि x वर्ष बाद 2 गुना हो जाएगा। कौन? ए 2 गुना हो जाएगा बी से। तो लिखेंगे 36 प्लस में x और 16 प्लस में x बराबर कितना? 2 गुना हो जाएगा। कौन? ये a का आयु है, ये b का, तो a 2 गुना हो जाएगा मतलब a 2 हो जाएगा और b 1 हो जाएगा, तभी तो 2 गुना हो गया। 2 गुना ऐसे ही हुआ। अब हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, मतलब 3 1 गुना करा देंगे। जब 1 से 36 में गुना होगा तो 36 ही आएगा, प्लस है प्लस लिखेंगे, 1 का x के साथ गुना करने पे x ही रहेगा, 2 का 16 के साथ गुना करने पे 32, प्लस है प्लस 2 का x के साथ गुना करने पे 2x। अब x को एक तरफ और अंक को एक तरफ कर लेंगे, इधर x है, x को बराबर के दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, 2x में x चला जाएगा, बचेगा x
और इधर 32 से 32 प्लस में है, बराबर के दूसरे तरफ में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 36 में से 32 माइनस होगा, बचेगा 4। यक्स बराबर 4 हो जाएगा। यक्स बराबर 4 मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। अभी अगर यही क्वेश्चन हम ऑप्शन से लगाना चाहते थे तो ऑप्शन से भी लगा सकते थे। जब इनका उम्र हमें पता है 36 वर्ष है और 16 वर्ष है, तो पूछ रहा है कितने वर्ष बाद ए का आयु बी की आयु से दोगुनी हो जाएगी। तो हम एक एक ऑप्शन इसमें डाल के चेक कर लेंगे। जब देखो 36 में 1 जोड़ेंगे 37 हो जाएगा, और 16 में 1 जोड़ेंगे तो ये 17 हो जाएगा। 17 दूनी 34 होती है, इसलिए ये दोगुना नहीं हुआ, तो ए हमारा नहीं मैच किया। अब हम 2 को लगाएंगे, 36 में 2 लगाएंगे 38 हो जाएगा, और 16 में 2 लगाएंगे 18। 18 दूना 36 होता है, फिर ये भी मैच नहीं किया। 3 लगाएंगे तो 3 भी मैच नहीं करेगा। 4 लगाएंगे तो 36 में 4 जोड़ेगा 40 हो जाएगा, और 16 में 4 जोड़ेगा 20, तो 20 का 2 गुना है 40, इसलिए ए जो है 4 वर्ष बाद 2 गुना हो जाएगा। यही हमारा ऑप्शन से था। अगला क्वेश्चन, एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 गुना थी। यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा हो तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी। देखिए ये सवाल इतना लंबा है लेकिन इतना कुछ है नहीं। पहले हम जैसे जैसे बोल रहा है सीक्वेंस वाइज लिखते चले जाएंगे। बोल रहा है एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है। महिला को W से और पुत्र को यस मतलब सन से लिख लेंगे। तो एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है। मतलब क्या है कि यदि अगर पुत्र x वर्ष का होगा तो महिला कितने की होगी, 3 गुना है इसलिए 3x का होगा। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु की 1/6 थी। यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा हो तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। देखो पुत्र का वर्तमान आयु हमने माना है x, और माता 3 गुना इससे ज़्यादा है, अपने पुत्र से तिगुनी है, इसलिए 3x हो गया। अब बोल रहा है कि जो उसका पिता है, पिता उसके माता से 5 वर्ष बड़ा है। पिता जो है उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा है, तो पिता को हम F से लिख देंगे। फादर 5 वर्ष बड़ा है, मतलब क्या है कि 3x प्लस में 5 अगर हम कर देंगे तो पिता की आयु जब 5 वर्ष बड़ा है तो हम बड़ा 5 लिख दिए। अब बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 था। अब देखो बात ध्यान से यहीं पे, 5 वर्ष पहले पुत्र कितने वर्ष का रहा होगा। जब आज x वर्ष का है तो 5 वर्ष पहले ये रहा होगा x - 5, जो भी रहा होगा उसकी आयु, उस आज की जो भी आयु है उसमें 5 माइनस हो जाएगा, तो 5 वर्ष पूर्व का आयु हो जाएगा। और पिता का उम्र है 3x प्लस में 5, तो 5 वर्ष पीछे अगर ले जाएंगे तो 5 माइनस हो जाएगा। मतलब क्या होगा कि पिता उस समय रहा होगा 5 वर्ष पहले रहा होगा 3x का। अब चीज़ें समझ में आ गया। तो पिता की आयु का 1/6 थी, मतलब क्या है, पुत्र की आयु पिता की आयु का 1/6 थी। मतलब क्या है, पिता जो है 6 गुना ज़्यादा था अपने पुत्र से। पिता जो है 6 गुना ज़्यादा था अपने पुत्र से, तभी तो इसका पिता का 1/6 था। यदि यहीं पे हम पुत्र को 6 गुना अगर कर दें, 6 गुना कर दें तो ये दोनों चीज़ें बराबर हो जाएंगी। पिता और पुत्र की जो है आयु बराबर हो जाएगा, तब ये हमारा एक समीकरण बन गया और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। पिता 6 गुना बड़ा है पुत्र से, तो हमने क्या किया, पुत्र को ही 6 बढ़ा दिया, 6 गुना बढ़ा दिया, तो पिता और पुत्र की उम्र जो है बराबर हो गया। ऐसा करने पे ये हमारा x की वैल्यू आ जाएगा। तो फिर देखते हैं, अब 6 का गुना 5 से भी होगा, 6 का गुना x से भी होगा। जब 6 का गुना 5 से होगा तो 30 आएगा, और 6 का गुना x माइनस है, 6 का गुना x से होगा तो 6x बराबर है बराबर 3x। अब -30 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे, -30 है बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये 30 हो जाएगा प्लस में, और 3x को बराबर के दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। 6x में 3x माइनस हो जाएगा, आ जाएगा 3x। तो 3x बराबर 30 के, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10, 3 धाम 30, x बराबर आ जाएगा 10। हमने सन का आयु माना था x, तो x की वैल्यू आ गई 10। तो वर्तमान में पुत्र की आयु क्या है 10। ए इज़ द राइट आंसर। एक बार फिर से हम इसको समझते हैं। एक महिला थी और उसका पुत्र था।
महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुनी थी। तो पुत्र का आयु यदि यक्स है तो महिला की आयु 3x। फिर बोल रहा है आगे, उसका पिता है उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा है, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है। तो हम जब पता है हमें उसके माता की आयु 3x है तो उसके पिता 5 वर्ष बड़ा है, मतलब 3x प्लस में 5। फिर बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 था। तो 5 वर्ष पूर्व में जाने के लिए जब आज यक्स उम्र है तो 5 वर्ष पूर्व मतलब x माइनस 5, और फादर का उम्र कितना है 3x में प्लस 5 है तो 5 माइनस कर देंगे, ये 5 वर्ष पूर्व में चला जाएगा मतलब 3x। अब इस कंडीशन में बोल रहा है जो पिता है, पिता का 1/6 गुना पुत्र है, तो जब हम 6 गुना पुत्र को बढ़ा देंगे तो ये दोनों चीज़ें बराबर हो जाएंगी। ऐसा करने पे हमने सॉल्व किया और यक्स की वैल्यू आ गई 10। तो यही हमारा आंसर हो गया। एक तो ये हो गया। दूसरा मेथड इसमें है कि हम इसे ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे। कैसे? पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, तो इसका मतलब क्या है, इन चारों ऑप्शंस में पुत्र की वर्तमान आयु दिया गया है। तो हम पहला ही ऑप्शन चेक करते हैं। यदि पुत्र की वर्तमान आयु 10 है तो उसकी माता की वर्तमान आयु, ये हो गया सन, तो और ये हो गया वोमेन, उसके माता की वर्तमान आयु कितनी होगी 30, क्योंकि यह माता जो है पुत्र से 3 गुना ज़्यादा है। और जो उसका पिता है उसकी पिता की आयु कितनी होगी, माता से वो 5 वर्ष बड़ा है तो 35 वर्ष होगा। अब बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व में पिता कितने का रहा होगा, 5 माइनस होगा, तो 5 वर्ष पूर्व जो है पिता 30 वर्ष का रहा होगा और पुत्र 5 वर्ष का रहा होगा, क्योंकि अभी ये 10 वर्ष का है तो 5 वर्ष पूर्व ये 5 वर्ष का रहा होगा। तो उस समय पुत्र का उम्र अपने पिता के उम्र का 1/6 था, 1/6। तो 1/6 मतलब 6 पंचे 30, मतलब 5 वर्ष का था। तो भाई ये 5 वर्ष का है, ये 5 वर्ष था, तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर है। अब यहीं पे एक और चीज़ आप सीख लीजिए, थोड़ा सा एक लाइन देखो, ये यहाँ पे 30 वर्ष का है और ये यहाँ पे 5 वर्ष का है। पुत्र जो है अपने पिता का 1/6 है, तो पुत्र पिता का 1/6 है। यदि हम पुत्र को ही 6 गुना बढ़ा देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। अब बोलो कैसे, 5 6 का 30 और ये 30 तो पहले से है, पिता और पुत्र की उम्र बराबर हो गया। वही चीज़ यहाँ पे हम किए हैं। जो 3x है, 3x पिता का उम्र है, इसका 1/6 पुत्र का उम्र है, इसलिए हम क्या करेंगे 1/6 को हम जो है 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों चीज़ें बराबर हो गई और x की वैल्यू फाइंड हो गई। यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेष फल को 18 से भाग दें तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। महेश की आयु 5 वर्ष है तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। गुलजार की वर्तमान आयु कितनी है? देखिए ये सवाल को देखने के लिए गुलजार है, गुलजार को जी लिखेंगे, उसके बाद अनूप को ए लिखेंगे, फिर उसके बाद तीसरा पर्सन कौन है, महेश। बोल रहा है गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेष फल को 18 से भाग दें तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। तो गुलजार की आयु हमें पता नहीं है, इसलिए हम मानेंगे कि गुलजार की आयु कितना है, x वर्ष। गुलजार की आयु x है, गुलजार के आयु में 6 घटाकर 18 से भाग देने पे अनूप की आयु प्राप्त होती है। तो इसका मतलब क्या है, अनूप की आयु x माइनस 6/18 है। और फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है महेश की आयु 5 वर्ष है, तो महेश की आयु क्या है, 5 वर्ष है। तो हमने लिख दिया महेश की आयु 5 वर्ष है तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। तो जब अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, इसका मतलब क्या है, महेश 5 वर्ष का है तो अनूप कितने वर्ष का है, अनूप 3 वर्ष का है। अब बात समझो, एक आयु अनूप का आया x माइनस 6/18 और इस x माइनस 6/18 की वैल्यू जो है वो 3 वर्ष है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि महेश की आयु 5 वर्ष है तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। 2 वर्ष छोटा है मतलब क्या है, 3 वर्ष का है। और यहाँ पे बोल रहा है कि जो गुलजार की जो भी आयु होगा, हमें गुलजार की आयु नहीं पता था इसलिए हम उसको x माने, उस आयु में 6 माइनस करके 18 से भाग देने पे अनूप की आयु आता है। तो इधर से पता है कि 3 वर्ष है और इधर से पता है कि x माइनस 6/18 है, तो ये दोनों चीज़ें बराबर हो जाएंगे। हम ऐसे लिख लेंगे। अब यहीं से x की वैल्यू निकाल लेंगे, x माइनस
6/18 और 3 वर्ष आपस में क्या हैं, बराबर हैं, आपस में बराबर हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, 18 को बराबर के दूसरे तरफ पक्षांतर कर देंगे, तो 18 जो है इधर भाग में है, इधर गुना में हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 18 त्रिक 54। यक्स माइनस में 6, यक्स को इधर ही रखेंगे, बराबर के दूसरे तरफ -6 को जब पक्षांतर करेंगे तो -6 + 6 में बदल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 60 वर्ष। 60 वर्ष, यक्स की वैल्यू कितना आएगी 60 वर्ष, तो 60 वर्ष इज द राइट आंसर। तो गुलजार की आयु कितनी होगी 60 वर्ष। अभी यही क्वेश्चन यदि हम ऑप्शन से करना चाहते तो ऑप्शन से भी कर सकते थे। देखिए कैसे, गुलजार की आयु 60 वर्ष है, गुलजार की आयु 60 वर्ष है और बोल रहा है कि गुलजार की आयु में से 60 में से 6 घटाकर 18 से भाग दे देंगे, 18 से भाग दे देंगे, तब जो है अनूप की आयु आ जाएगी, अनूप की आयु आ जाएगी। इधर बोल रहा है कि महेश की आयु 5 वर्ष है, इधर बोल रहा है कि महेश की आयु 5 वर्ष है और अनूप जो है महेश से 2 वर्ष छोटा है, मतलब अनूप कितने का है 3 वर्ष का है, अनूप कितने का है 3 वर्ष का। अब देखो ये दोनों चीज़ जो मैंने यहाँ बराबर बताया कि ये दोनों चीज़ बराबर है, बराबर कैसे है, जब 60 में से 6 चला जाएगा तो बचेगा कितना 54, और 18 से जब 54 में भाग देंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, 3 आएगा, तो 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी होगा। वही चीज़ यहाँ पे बताया कि यक्स -6/18 और 3 वर्ष ये दोनों चीज़ बराबर है, तो इसी को हमने सॉल्व कर लिया। यक्स की वैल्यू 60 वर्ष आ गई और हमने गुलजार की आयु माना था यक्स वर्ष, तो फिर ए इज़ द राइट आंसर। इसी तरीके से हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। बाकी ऑप्शन में जब जो ऑप्शन होगा, मान लो 48 है, यहाँ पे 48 रखते और -6 करते, उसके बाद 18 से भाग देते, तो यहाँ पे 3 नहीं आता, यहाँ पे 3 नहीं आता, लेकिन 60 को हम यहाँ पे रखने के बाद यहाँ पे 3 आ रहा है, इसलिए दोनों जगह पे अनूप की आयु बराबर होना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसको फाइंड करने के बाद भी 3 आना चाहिए, नीचे तो 3 बताया ही है कि 3 है, तो इसी हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।